हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मरकरी इन 10th हाउस। तो दोस्तों शॉर्ट में पहले जान लेते हैं कि 10th हाउस क्या है। देखिए 10th हाउस हमारी कुंडली के अंदर हमारे कर्मों को दिखाता है सबसे पहले। ठीक है, 10th हाउस से ना हम किसी के भी चरित्र जान सकते हैं, करैक्टर जान सकते हैं दोस्तों, कि ये व्यक्ति का मतलब इसकी जो आइडियोलॉजी है, मतलब अंदर से कैसा है ये व्यक्ति, 10th हाउस दिखा देगा आपको। ठीक है, 10th हाउस आपके फादर का धन है। 10th हाउस आप कह सकते हैं कि जो आपने एजुकेशन ली है, ठीक है, उसका संघर्ष है वहाँ पे। ठीक, फिफ्थ से सिक्स्थ है 10th हाउस। ठीक है दोस्तों, आपके प्यार का भी संघर्ष है। अपने प्यार को बचाने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं, 10th हाउस। ठीक है, 10th हाउस आपका घुटनों का है। ठीक है, 10th हाउस अथॉरिटी का है दोस्तों। 10th हाउस कमांड है कि आपके पास कितनी पावर है, वो 10th हाउस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्विस नहीं बताऊँगा, पावर बताऊँगा, कितनी ताकत है आपके पास, वो है 10th हाउस। ठीक है, 10th हाउस कुंडली में सबसे ऊंचा स्थान है। क्यों? 4th और 10th की एक्सिस हम देखो, सबसे ज़्यादा शांति घर के अंदर, ठीक उसके अपोजिट में जहाँ आपको शांति नहीं है वो 10वां घर है। जहाँ आपको कर्म करना है, प्रोफेशन करना है, या जो भी आपको अपने जीवन में मुकाम पे जाना है, तो आपको अपना सुख चैन सब छोड़ना पड़ेगा, 10वां घर। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सी चीज़ों का होता है दोस्तों। अब यहाँ पे जब मरकरी आएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, तो इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मरकरी क्या है, शॉर्ट जल्दी से। देखिए मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मरकरी हमारी मिमिक्रिक है, मरकरी हमारे फेस एक्सप्रेशन है, मरकरी बिजनेस है, मरकरी मैनेजर है, मरकरी हमारे आप कह सकते हैं कि कमर्शियल प्लेस हो गया, कहीं पे भी मरकरी दिखाता है। ठीक है, मरकरी मामा, भांजा, बुआ मरकरी दिखाता है, छोटी बेटी। ठीक है, मरकरी दिखाएगा। अच्छा, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ये भी मरकरी है दोस्तों। अब जब मरकरी यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें दिखाता है, पर मरकरी जब यहाँ 10th हाउस में आ रहा है दोस्तों, तो कैसा परफॉर्म करेगा, तो देखिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वां घर में मकर राशि आती है दोस्तों, जिसके अधिपति शनि महाराज हैं। ठीक है दोस्तों, शनि महाराज का ये पहला घर है कुंडली, काल पुरुष की कुंडली के अंदर। दूसरा घर कुंभ राशि में होता है, 11वां घर है ना। तो यहाँ इसके अधिपति शनि महाराज हैं, और इसके कारक जिनको कहा गया है पराशरी के अंदर सन, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, इनको कारक बोला गया। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि है तो शनि यहाँ के अधिपति पराशरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पर अगर कुंडली में सैटर्न ठीक नहीं है बाई चांस, ठीक है, पर यहाँ पे जुपिटर बैठ गए आके, मरकरी बैठ जाता है आके, या सन आ गए, मार्स, तो वो भी काम कर्म करे। ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, व्यक्ति कर्म करेगा, कोई भी प्लेनेट आएगा कर्म तो करे, पर कारक इनको बोला गया। इनमें से कोई भी ठीक सही बैठा है तो व्यक्ति अपने कर्म करता है। ठीक है, बट सैटर्न का उसको हमेशा प्रेशर रहेगा, फिर जो भी यहाँ पे आएगा उसके ऊपर शनि का प्रेशर, क्योंकि शनि का काम ही दबाव देना दोस्तों। शनि इज़ अ हार्ड रॉक, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त चट्टान शनि है। ठीक है, पत्थर शनि है। तो शनि प्रेशर, शनि का काम ही है प्रेशर देना, या फिर शनि का काम है आपके लिए इतने हर्डल्स दे देना ज़िंदगी के अंदर कि अब तोड़ो भाई तुम इस रास्ते को। जब तक तुम दीवार पे सर नहीं मारोगे रास्ता नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये है। या मतलब मेहनत नहीं करोगे, मेहनत भी कौन सी, श्रम। क्योंकि देखिए सैटर्न जो है ना दोस्तों, सिंपल सा सर्वेंट है ना, नौकर बोलते हैं शनि महाराज को। अब नौकर के घर में बुध, जिसको कि नवग्रहों के अंदर राजकुमार माना जाता है, वो पहुंच गए जी। राजकुमार हैं, काम फिजिकल एफर्ट, बच्चा है, किड है, कैसे करेगा, तो ये थोड़ा सा करते हैं दोस्तों इसके ऊपर बात। देखिए 9th हाउस में मरकरी आ गया, मरकरी के ऊपर डायरेक्टली सैटर्न का इफेक्ट है ही है दोस्तों, यहाँ सैटर्न की ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पे मार्स और सन दिग्बली होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मरकरी यहाँ जब भी आ जाता है तो ऐसा देखा गया कि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले अपना प्रोफेशन ऐसा चूज़ करना चाहेगा जो कि उसकी हॉबीज़ हैं। ठीक है,
या जो उसने पढ़ाई करी है उससे कंसर्न वो प्रोफेशन चूज़ करना चाहेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कुछ करते हैं पर प्रोफेशन कुछ और हो रहा होता है, उनका लाइन ही अलग होती है, डिफरेंट होती है। हमने सपोज़ कीजिए किसी ने बीएससी करी, किसी ने बीटेक करी, पर प्रोफेशन बिल्कुल अलग है उसका। किसी ने बीटेक करी, काम कर रहा है बैंक के अंदर, प्रोफेशन अलग है। मरकरी, कैप्रिकॉर्न, 10th हाउस, है ना, फ़र्क दे रहा है। अभी प्रॉब्लम क्यों, मतलब कर रहा होता है, पर मरकरी की सबसे पहले चाहता है कि भाई उससे कंसर्न काम करूँ, कैलकुलेशन से कंसर्न काम करूँ, ऐसा करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि मरकरी 3rd हाउस हॉबीज़ है, यहाँ पे आ गया समझने के लिए। और देखिए सैटर्न से इन्वॉल्व है, ठीक है, तो अभी इतना आसान नहीं होगा उसके लिए ये करना, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्योंकि क्या है, मरकरी का काम क्या है दोस्तों, मैं मरकरी मैनेजर बोला मैंने, तो मरकरी क्या मैनेज करता है, ठीक है। जैसे भाई 10 लोगों के ऊपर का कमांड करेगा, टीम वर्क करेगा, ठीक है, टीम वर्क करेगा, दूसरों को साथ में लेके रखेगा, तब वो सक्सेस है यहाँ पे, तब वो कर सकता है उस चीज़ को। कम जैसे सपोज कीजिए 10th हाउस में मरकरी है और कोई भी प्लैनेट उसको नहीं देख रहा, तो समझ लिया ऐसे व्यक्ति ना, आप बीपीओ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, टीम वर्क या कोई पॉलिसीज़ बेच रहे होते होंगे कहीं पे, ठीक है, फ़ोन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, वहाँ पे उनकी बातचीत चल रही होती है, इस तरह के काम कर रहे होते हैं बेसिकली। पहले मतलब मेरा तात्पर्य है कि वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि पहले अपनी हॉबीज़ को या अपने जो स्किल्स, हॉबीज़ या स्किल्स जो भी उसने सीखे उसको प्रोफेशन में लाने की कोशिश करूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या, अगर यहाँ पे मरकरी को कोई बैड प्लैनेट देख लें, जैसे राहु देख लें, केतु देख लें, सन से हो जाए, मार्स देख लें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है मरकरी के लिए दोस्तों। देखिए राजकुमार ना मेहनत कम्युनिकेशन से कर सकता है, मैनेज कर सकता है, पर अब उसको काम करवाने के लिए, जहाँ उसको काम कराने के लिए फोर्स चाहिए, एक डोमिनेंस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है उसको, जब तक कि उसको कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं देखेगा यहाँ पे, या कहीं से उसकी कोई युति ना बन जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब उसको कोई, जैसे सपोज कीजिए राहु ने देख लिया, केतु महाराज ने देख लिया, तो मैलेफिक प्लैनेट जैसे उसको देखता है ना, अब वो क्या करेगा, जो वो मैनेज कर रहा है, अब वो उसको मतलब ग्राउंड में लाने के लिए उस चीज़ को, ठीक है, उसके अंदर एक पावर आ जाएगी उन मैलेफिक प्लैनेट से। अब वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अपनी नॉलेज को वो लगा पाएगा ग्राउंड के अंदर। नहीं तो क्या, लोग बात ही नहीं मानेंगे, मरकरी अकेला है तो बोलता रहेगा, कोई सुनेगा नहीं, पर कोई मैलेफिक साथ में है तो फिर काम होगा। क्योंकि यहाँ पे मरकरी को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो राजकुमार है, वो वैसी मेहनत नहीं कर सकता है, वो कम्युनिकेशन कर सकता है, रीडिंग बुक्स कर सकता है, पर उसको अभी शनि महाराज के घर में दोस्तों मेहनत है फिजिकली, है ना, डोमिनेंस ही काम कराने के लिए, नहीं तो कोई किसी के कान में जू भी नहीं रहेगी, मरकरी बोलता रहेगा तो, ठीक है। अब इसलिए मैलेफिक प्लैनेट से कहीं उसको युति मिल जाए, कहीं से सपोर्ट मिल जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो उसको प्रॉब्लम्स रहती है दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ और है, मरकरी 10th हाउस में व्यक्ति ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को होल्ड करता है अपने पास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वो या तो सीक्रेट अकाउंट होल्ड रखेगा अपने पास, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसे काम कर रहा है जिसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जिसको उसको की एंड लॉक रखना है, हर किसी से शेयर नहीं करना है। 10th हाउस के मरकरी पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, ठीक है। अगर 10th हाउस में मरकरी है तो कहीं ना कहीं जो आपके घर में बुआ हैं व्यक्ति की, अगर या बेटी हैं, छोटी बेटी है, तो मे बी उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू समटाइम्स आ सकता है दोस्तों, ठीक है। 10th हाउस के मरकरी पे थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है मरकरी के साथ, है ना। और अगर दोस्तों 10th हाउस का मरकरी, एक चीज़ और है, देखिए मरकरी बुक्स है, रीडिंग ऑफ बुक्स अच्छे से करता है, सब कुछ बढ़िया है। अब जो 10th हाउस है ना, वो 9th से 2nd है। देखिए 9th हाउस तो पिता का धन भी है, अब 9th से 10th 2nd हाउस है, पिता का धन तो है, वहाँ मरकरी है, ठीक है। बट 9th हाउस ना धर्म का भी है दोस्तों। अब धर्म और 2nd हाउस क्या, कम्युनिकेशन का है हमारे, तो धर्म को कम्युनिकेशन से करना, ठीक है, मतलब पूजा पाठ विधि विधान से करवाना, पांडित्य कराना। पंडित जी हो सकता है 10वें घर में अगर मरकरी है तो, जो कि कर्म कांड करने वाले, ठीक है,
पूजा पाठ विधि विधान से कराने वाले। ज्योतिष भी हो सकते हैं, साइन के ऊपर मैटर है, पर सेकंड हाउस स्पेशली कम्युनिकेशन का दोस्तों, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, कर्म कांड, यहाँ से हम कर्म कांड देखें, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 9th हाउस की चीज़ों को, अब जो 9th हाउस में है उससे उसको वॉइस से बताना है, वहाँ पे वो कर्म भी, वो भी एक काम कर सकता है। ये क्योंकि मरकरी दोस्तों जितनी भी हमारी बुक्स हैं उससे कलेक्ट की हुई नॉलेज है, पढ़ाई है हमारी मरकरी। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी मरकरी इन 10th हाउस। अगर आपको इसके अंदर कोई भी बदलाव लगता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।